जब हरि था मैं नाही। नहीं, बढ़िया साखी है। जब मैं था हरि नाही, जब हरि है मैं नाही। केवल ज्ञानियों की अगर साखियां देखेंगे ना, एक एक साखी में पूरा पूरा ग्रंथ समा सकता है। बहुत बढ़िया। गाने वाले का भी आवाज बहुत अच्छा है, अभिदा। ओके, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सवालों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। काफी सारे जीव कह रहे हैं कि भैया आप सवाल मत लो, सिर्फ स्पीच दो। आपके स्पीच में ही पूरे सवालों का जवाब मिल जाता है। फिर काफी सारे जीव ये भी कह रहे हैं कि भैया सिर्फ सवाल जवाब लो। कुछ जीव कह रहे हैं कि भैया टाइम बढ़ाओ, हफ्ते में 2 बार करो या 2-3 घंटे सत्संग रखो। तो सबके अपने अपने हिसाब से अलग अलग सजेशंस आ रहे हैं। पर मुझे जो जैसे सहज लगता है मैं वैसे करता हूँ। आपको टाइम आप सब डिसाइड करें। मुझे जब भी बोलेंगे मैं आके बैठ जाऊंगा। काफी सारे संतों से चर्चा चलती रहती है। ऐसे ही कल एक ज्ञान मार्ग को फॉलो करने वाले एक संत से चर्चा हो रही थी। तो उसके कुछ अंश आज लेते हैं। उन्होंने कहा कि अंत में जब सब कुछ छोड़ना ही है तो राम नाम करने की जरूरत क्या है, सिमरन करने की जरूरत क्या है। जब हम शुद्ध आत्मा ही हैं तो सब छोड़ना ही है तो पकड़ना क्यों। और स्पेशली उनका ये सवाल था कि अगर राम नाम हम करते हैं तो फिर वही जड़ से नहीं पकड़ लेते तो फिर मुक्ति कैसे होगी। देखो, इसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। बिना पूरी कॉन्सेप्ट, बिना पूरी साइंस को समझे ऐसी चर्चा होती है। सबसे पहले पराभक्ति और ज्ञान मार्ग में फर्क समझे। थोड़ी सुमिरन की बात करते हैं। गुरु महाराज ने विठल राव के संवाद में एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया है कि पराभक्ति में और ज्ञान मार्ग में, दूसरे मार्गों में क्या फर्क है। ज्ञान मार्ग या दूसरे मार्ग ऐसे हैं जैसे कोई पेड़ है, वृक्ष। तो कोई चींटी उस पेड़ पे चढ़ना चाहती है तो पुरुषार्थ करके कोशिश करते वो धीरे धीरे पेड़ पे चढ़ना शुरू करती है और एक दिन पेड़ के टॉप पे पहुंच जाती है। लेकिन पेड़ के ऊपर वो नहीं जा सकती क्योंकि पेड़ की लिमिट वहीं खत्म हो गई। तो वो चींटी वहीं ब्लॉक हो गई, वहीं स्टॉप हो गई। और दूसरी चींटी है जिसके पंख लगे हुए हैं, वो जमीन पर है लेकिन उसके पास पंख है। तो पूरा आसमान उसका है। तो वो उड़ के पेड़ के भी बहुत ऊपर जा सकती है। पूरा आसमान उसी का है। सारी लिमिट्स के ऊपर पराभक्ति है। हर भक्ति, हर मार्ग आगे जाके कहीं ना कहीं स्टॉप होता है। कोई थोड़ा जल्दी स्टॉप होता है, कोई थोड़ा आगे जाके स्टॉप होता है, लेकिन स्टॉप होता है। हर किसी की लिमिटेशन है। ये सब मन की भक्तियां हैं। मन जहां भी मन आएगा ना, वहां बॉर्डर लग गया, लिमिटेशंस आ जाएगी। अनंत नहीं है मन। लेकिन उनकी बात भी सही है, तर्क सही है कि अंत में जब सब छोड़ना ही है सब, तो पकड़ना क्यों। देखो, सब कुछ छोड़ने की अवस्था सब कुछ करने के बाद ही आती है। और सब कुछ छोड़ना और सहज छूट जाने में फर्क है। बड़ा भेद है इसमें।
एक नारियल का पेड़ होता है, जितना पानी पेड़ को भरना होता है उतना पानी जब भर जाता है, या एक आम होता है वो पहले इमली होती है, तो जितना रस पेड़ को उसके अंदर भरना होता है, अगर वो भरे बिना ही हमने उसको तोड़ दिया तो हम उसको कच्चा आम कहते हैं, वो पका नहीं है। और अगर आम पक जाए, मैच्योर हो जाए, तो सहज ही छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही भेद है। आप कहते हैं कि जब सब कुछ छोड़ना ही है तो अभी क्यों ना छोड़ दें। तो भाई ऐसा है कि एक दिन सबको मरना ही है, तो अभी क्यों ना मर जाए, अभी क्यों नहीं मरते। या ये ऐसी बात है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हो और उसको बोलो कि भाई एक दिन सबको मरना ही है, तो तू एक काम कर, तो अभी मर जा। तो बच्चा बोलेगा अरे भाई मैं एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ, अनुभव करने के लिए आया हूँ, कुछ सीखने आया हूँ, जिंदगी को जानू तो सही, अनुभव तो करूं, समझू तो सही, ऐसे ही क्यों मर जाऊं, फिर जन्म ही क्यों हुआ। इसमें कोई तर्क नहीं है। मेरे घर के सामने ही शमशान है। रोज सोचता हूँ, रोज जाके बालकनी में सुबह जाके देखता हूँ, सोचता हूँ चला जाऊं, पर बीच का जो ये प्रोसेस है ना, इसको पार करना होता है। ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी छोड़ने के लिए पहले इसको पकड़ना पड़ता है। और हर चीज का अपना एक रोल है। अध्यात्म में कोई भी चीज अच्छी नहीं है, कोई भी चीज बुरी नहीं है, बट हमको ऊपर चढ़ना है, हमको हमको स्वरूप जानना है। तो हर किसी का रोल है। जैसे एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता है, स्पीड पकड़ता है, और एक लेवल लगभग उसकी जो स्पीड की लेवल होती है 160 माइल्स पर आवर की स्पीड से जब वो दौड़ता है, तब हवा उसको लिफ्ट करने लगती है, हवा उसको ऊपर उठाने लगती है। तो एरोप्लेन एरोप्लेन जो है सहज ही रनवे छोड़ देता है। फिर प्लेन को रनवे की जरूरत नहीं होती, बस उसका उतना ही काम है। फिर रनवे का काम खत्म। प्लेन उड़ गया, फिर एक देश से दूसरे देश चला गया। रनवे का 2-3 किलोमीटर का रनवे होता है, उतना ही उसका काम है। पर वो इतना इंपॉर्टेंट है, बिना रनवे के प्लेन उड़ भी नहीं सकता, क्योंकि सिद्धांत है, उड़ने के लिए लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट के लिए स्पीड चाहिए ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और स्पीड और एरोडायनामिक्स चाहिए, और स्पीड के लिए रनवे चाहिए। तो पर्टिकुलर स्पीड में आते ही रनवे खुद ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। वो सिद्धांत है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद उसका ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, ड्रैग कम हो जाता है, उसको लिफ्ट ज्यादा मिलती है। ऐसे ही तुम्हारी सिकुड़ी हुई चेतना है, उसको उड़ने के लिए प्रोसेस चाहिए, विधि चाहिए, मार्ग चाहिए, सुमिरन चाहिए। पर तुम लोग का अभी प्लेन टेक ऑफ ही नहीं किया है, और कहती है को राम नाम की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर प्लेन कभी भी टेक ऑफ नहीं करेगा, हमेशा एयरपोर्ट पे ही खड़ा रहेगा, फिर चेतना कभी नहीं उठेगी। हाँ, एयरपोर्ट के टर्मिनल पे बैठ के बातें कर सकते हो, लेकिन कभी उठ नहीं सकते, कभी उड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही गलत गलत हो गया। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है। तो पहले थोड़ी थोड़ी बहुत सिमुलेशन की करते हैं। लोगों को उसकी साइंस नहीं पता है। जो सिमुलेशन करते हैं उसके भी अपने फायदे हैं, और बाय प्रोडक्ट फायदे होते हैं। सिमरन का या अध्यात्म का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमको मुक्ति चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए। वो मोक्ष भी हमको मरने के बाद नहीं चाहिए, अभी इसी टाइम, इसी प्रेजेंट लाइफ में हमको हर चीज से मुक्त होना है। राग द्वेष काल कपट जलन, टेंशन, कंपैरिजन, डर, फोबियास, इन सब से हमको अभी मुक्ति चाहिए, ऐसा मार्ग होना चाहिए।
और संतों का मार्ग ऐसा ही है। तो कल पूछा कि सुमिरन से क्या फायदा है, तो ऐसे तो हमने काफी चर्चा करी है पीछे, फिर भी जो मैंने इसको कुछ खास बताई, जो कि जिस फील्ड से वो था, कि सुमिरन रिपीट करने से जैसे हमारा मन अल्फा डेल्टा थीटा अवस्था में चला जाता है, मतलब मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है। हम सब स्थूल में जीते हैं, हमारे शरीर भी स्थूल है, हमारे विचार भी स्थूल है, हमारी पूरी हमारा पूरा संसार स्थूल है, तो कभी सूक्ष्म में जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो पहली चीज ये होती है कि ब्रेन सूक्ष्म होता है। बात को समझो, तो भजन सुमिरन से मन मोनोटस होता है। अगर हम किसी भी चीज पे एकाग्र चित्त होके सुमिरन करें और मोनोटोनी के साथ करें, मोनोटोनी के साथ एकाग्र होता ही है, तो मन ट्रांस की अवस्था में चला जाता है। अरे ट्रांस क्या होता है? ये सिर्फ सिमरन की बात चल रही है, अभी नियक्षर की बात नहीं हो रही है। नियक्षर तो बहुत आगे की बात है। लोग तरस जाते हैं कि भाई ट्रांस की अवस्था कैसे आए। वैसे तो ट्रांस की अवस्था अल्फा मेडिटेशन या सम्मोहन से भी इस अवस्था को पाया जा सकता है। या आपको कोई म्यूजिक पसंद है, या कोई ऐसे सूदिंग गाने होते हैं ना, वो जब सुनते हो ना, तो वो भी मोनोटस होता है, वो सुन के भी आप ट्रांस में चले जाते हो। पर राम नाम सुमिरन से बहुत डीप ट्रांस में जाते हो। ये सब बाय प्रोडक्ट फायदे हैं। हमको उद्देश्य, ये छोटे छोटे उद्देश्य नहीं रखना है हमको, एक ही उद्देश्य रखना है, परमात्मा। हमने राजा को पा लिया तो सब पा लिया। परमात्मा के नीचे कोई भी चीज के लिए हमको राजी नहीं होना है। पर ये सब बाय प्रोडक्ट है। सुमिरन से जो ऊपर लेवल के जो नए क्रियावन कर्म होते हैं, वो बीज जो है वो कट जाते हैं, वो जल जाते हैं। मन की जो टेंशन होती है, आज देखो किसी को भी तनाव देखो, जो एंग्जाइटी होती है, ये सब निकल जाता है। आप शांत हो जाते हो। नेगेटिव भाव, गुस्सा, जलन, डर, फोबिया, ये सब कम होते जाते हैं। जो सुमिरन कर रहे हैं रेगुलर, उनको पता है। आप शांत हो जाते हो। आज के टाइम आप किसी से भी पूछो सबसे मूल्यवान चीज क्या है, वो कहेगा भाई मोक्ष भी बाद में चाहिए, लेकिन पहले मुझे शांति चाहिए। किसी को भी देखो शांति नहीं है। अमीरों से पूछो क्या तुझे तुझे क्या चाहिए, बोलेगा भाई कितना भी पैसे ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन शांति चाहिए। बड़ी महंगी चीज है, बड़ी मूल्यवान चीज है। हम तो मुक्ति और मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज हम शांति भी नहीं है। शांति तो पहला स्टेप है मोक्ष का। आज हम शांत है तभी तो कल मोक्ष में जा सकते हैं ना। हम पहले स्टेप ही क्रॉस नहीं किए तो आगे कैसे जा सकते हैं? पहले शांति है, फिर मुक्ति है, फिर मोक्ष है। और मैं फिर कहता हूँ, ये राम नाम से बाय प्रोडक्ट फायदे हैं, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य आनंद रखोगे तो शांति तो ऐसी ही आ जाएगी। आनंद सूर्य की तरह है, और शांति दिए की तरह है। उद्देश्य तो सिर्फ सत्य स्वरूप में समा जाना है, या आत्मा ही हो जाना है। सत्य के मार्ग पे ये सब बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो सुमिरन की इतनी महिमा क्यों है? और खास बात जो मेडिकल साइंस आज मान रही है, दो किस्म की बीमारियां होती है। एक डायरेक्ट जो कि शरीर की बीमारियां होती है, या फ्रैक्चर किसी को हो गया। दूसरी साइकोसोमेटिक होती है। 80% जो बीमारियां होती है ना, वो मन की परेशानी के कारण होता है। साइकोसोमेटिक। देखो, गुस्सा आता है या बहुत ज्यादा डर लगता है, तो क्या होता है, अपनी ब्रीथिंग को देखो, सांसें तेज हो जाती है, सांसें नैरो हो जाती है और स्पीड से लेने लगते हैं। जब भी कोई गुस्से में ना, उसकी सांसें देखो, बिल्कुल नैरो हो जाएंगी। छोटी छोटी सांस लेगा और स्पीड से लेगा, या तो उसको डर लगे।
सांसें तेज हो जाएगी और छाती में घबराहट फील होगी दूसरे स्थान पे। और इसका उल्टा अगर उसकी श्वासों को रिलैक्स कर दोगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, सब साइकोसोमैटिक है। तो सुमिरन से आप भौतिक से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हो, हालांकि बहुत मुश्किल होता है। अभी जाके क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है कि भाई सूक्ष्म दुनिया कुछ है, नहीं तो आज से पहले पता ही नहीं था किसी को। आप भी सब बताते हो ना, जब सुमिरन करते हो तो आप एक्चुअली सूक्ष्म जगत में चले जाते हो। आप सब बताते हो ना कि ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई है। ये सब सूक्ष्म जगत के अनुभव है। रूम में आप अकेले बैठे हो तो आप कहते हो कि रूम में मैं अकेला हूं, लेकिन वहीं सुमिरन करोगे और अपने सूक्ष्म जगत में जाओगे तो पता पड़ेगा आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी एनर्जी साथ में है, पूरी एनर्जी की दुनिया है। उसको कहते हैं सूक्ष्म जगत, या क्वांटम अनुभव कहते हैं इसको। तो शुरुआत तो सुमिरन से ही होती है, जैसे प्लेन की शुरुआत रनवे से होती है। तो प्यारे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए हमारे जी ने। पर उस टाइम एरोप्लेन्स नहीं थे, वरना गुरु महाराज सबसे पहला एग्जाम्पल रनवे का देते। सुमिरन के कितने फायदे हैं, मेडिकल साइंस सोच भी नहीं सकती। और हम पास्ट में इसकी बहुत चर्चा भी कर चुके हैं, इसलिए आज मैं इस कौन से सब्जेक्ट में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे ये सब डिटेल में चर्चा हुई, एक एक चीज पे चर्चा हुई। तो अब थोड़ी श्रुति और शब्द की बात करते हैं। और बीच में एक साखी भी आई थी ग्रुप में, बड़ी प्यारी साखी कबीर साहब की। श्रुति पड़ी संसार में, ताते पड़ गया दूर, श्रुति बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कबीर साहब कहते हैं कि श्रुति संसार में ही पड़ी है, ताते पड़ गया दूर। श्रुति संसार में पड़ी है तो आप दूर हो, परमात्मा से दूर हो। श्रुति बांध स्थिर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। श्रुति बांध स्थिर करो, अपनी श्रुति को बांध के स्थिर करो। आठों पहर हुजूर, आठ पहर मतलब 24 घंटे। कबीर साहब कह रहे हैं कि 24 घंटे अपनी श्रुति को ना परमात्मा में स्थिर करो, बांध दो उसको। जिनको अनुभव है उनको पता है कि कितनी ऊंची बात है, कितनी बड़ी बात है। 24 घंटे दसम द्वार के ऊपर स्थिर करनी है। और जब ये चेतना श्रुति ऊपर स्थिर हो जाती है तो सुमिरन खुद खुद ही बंद हो जाता है। आप सबको इसका अनुभव है। आप कहते हैं ना कि भैया फिर जैसे हम ध्यान में बैठते हैं सुमिरन फिर बंद हो जाता है। बंद नहीं होता, ये छूट जाता है। मैंने कहा ना, छोड़ना और छूटने में फर्क होता है। जब हम एक लेवल पार कर देते हैं तो नीचे की लेवल, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे की सीढ़ी सहज ही छूट जाती है ना। करता बहुत से थोड़ी छोड़ते हैं, क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। जब तक ऊपर नहीं चढ़ोगे नीचे की बात नहीं छूटेगी। श्रुति की भी अपनी साइंस है। श्रुति के भी 21 डायमेंशन होते हैं, और श्रुति भी 9 तरह की होती है। पर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। एक लेवल तक सब पहुंच जाए फिर हम आगे इसकी बात करेंगे। पर 9 तरह की श्रुति होती है। सहज श्रुति, इच्छा सूरत, मूल सूरत, सोहम सूरत, अचिंत सूरत, अक्षर सूरत, निरंजन सूरत, सुकृत सूरत, नौतम सूरत। ऐसे अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग जो है संतों ने नाम दिए हुए हैं कि आप कौन सी स्टेज पे हो। ये बड़ी लंबी यात्रा है, हमको वर्टिकल ऊपर उठना है। जैसे रेलवे स्टेशन आते हैं ना, बीच में कहीं जाते हैं तो ये सब स्टेशन है। और ये जड़ और चेतन के अलग अलग रेशो के मिक्सचर के नाम है। कौन सी स्टेज पे कितना जड़ है कितना चेतन है, ये मिक्स वाली स्थिति है।
जब सूरत शुद्ध हो जाती है तब सिर्फ परम चेतना बचती है, तब सिर्फ परम चेतन होती है। पर इसका अभी समय नहीं आया, इसकी डिटेल्स सही समय पे बताऊंगा। पर चेतना बढ़ने से होता क्या है? हम बार बार चर्चा करते हैं कि चेतना बढ़ाओ, चेतना बढ़ाओ। जब चेतना बढ़ती है तब दिए की रोशनी की तरह चेतना की रोशनी में अहंकार जलने लगता है, जीव जलने लगता है, मैंपना जलने लगता है। फिर जलने से शांति मिलती है, शांति से संतुलन आता है, संतुलन से संयम, और संयम से समाधि। पूरा ये प्रोसेस है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक चीज दूसरे में ले जाती है। और जब समाधि लगने लगती है तब कोई सहज ही कोई राग द्वेष पैदा नहीं होता हमारे अंदर, किसी के लिए भी। सिर्फ करुणा निकलती है, सबके लिए एक प्रेम निकलता है। और ये तो बात हुई सुमिरन की। सुमिरन के बाद जब शब्द मिलता है, शब्द साधना क्या है, शब्द साधना कैसे की जाए, इसका ज्ञान बड़ा गुप्त है, सिर्फ थोड़े से संतों को ही पता है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे मुख्य साधना है। ऐसे सबने इसकी बात करी है, वेदों में भी इसके बारे में कहा गया है। ऋषियों ने, मुनियों ने, और कपिल मुनि ने खास कर कहा है, या शिव भैरव तंत्र में इसकी व्याख्या है। इसकी बात सबने की है, पर इसका जो भेद है वो बहुत कम लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात, ये साइंस बार बार विलुप्त हो जाती है, क्योंकि प्रकृति में अपना काम करेगी ना। ये बार बार गायब हो जाती है संसार से। फिर कोई गुरुमंडल से कोई केवल ज्ञानी सतगुरु आते हैं, फिर वो वापस जोत जला देते हैं। कोई सुखराम जी महाराज जैसे, कोई कबीर जैसे, कोई दादू जैसे, जब वो संत आते हैं तब इसकी साइंस फिर से हमको बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, शब्द सब सुर नर मुनि गावे, शब्द भेद नहीं पावे। कहते हैं शब्द के बारे में सब बोलते हैं, सुर, देवता, नर, मुनि, सब लोग उसकी बात करते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द का रहस्य किसी को नहीं पता, या विरला कोई जानता है। और सभी ने शब्द के बारे में, नियक्षर के बारे में सांकेतिक रूप में बोला है, पर भेद किसी ने नहीं बताया, भेद खोला नहीं किसी ने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और जिसने अनुभव किया है सिर्फ वही समझ सकता है। सुखराम जी महाराज, कबीर साहब ने इसका भेद खोला हमारे टाइम में। दादू दरिया, नामदेव, संत रविदास, काफी सारे संतों की लिस्ट है। कबीर साहब के शिष्य हुए दादू दयाल, और दादू दयाल के गुरु थे बुदन। और जो बुदन जी थे वो कमाल के शिष्य थे, और कमाल कबीर साहब के बेटे भी थे और शिष्य भी थे। पूरी ये धारा है केवल संतों की। दादू साहब कहते हैं, शब्द बंदिया श्रस्त रे, और शब्द ही सब जाए, शब्दे ही सब उपजे, शब्द सावे समाए। दादू साहब कहते हैं, सारी सृष्टि को शब्द ने बांधा है, शब्दे बांधिया सृष्टि रे, और शब्द ही सब जाए, और ये सब सृष्टि वापस शब्द में ही जाएगी। शब्द ही सब उपजे, सब कुछ शब्द से उपजता है। शब्द सावे समाए, सब वापस शब्द में समाएंगे। अभी कितनी बड़ी बात है। जिनको नहीं पता वो बोलेंगे क्या है, 2 लाइन की तो साखी है। लेकिन देखो, शब्दे बंदिया सृष्टि रे, शब्द ही सब उपजे,
ये इतनी बड़ी लाइन है और आपको अजीब नहीं लगता? कोई भी पदार्थ देखो एटॉम से बना है, परमाणुओं से। और एटॉम जो है तीन चीजों का बना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये आज सबको पता है। और विज्ञान ने अभी अभी खोज की है कि भाई सब कुछ जो है, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बना, ये भी अभी नई नई खोज हुई है कि ये कुछ वाइब्रेशन से बन रहा है, कुछ स्ट्रिंग्स है। इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी। थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग्स बड़ी फेमस है, आप गूगल पे चेक करना। पर देखो दादू साहब ने 500 साल पहले कैसे बता दिया कि सब कुछ शब्द से बनता है। 500 साल पहले जो संत इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उनकी बात, कही हुई बात आज विज्ञान मान रहा है। और जो लोग कहते हैं कबीर साहब का ज्ञान या गुरु महाराज का ज्ञान कोरी कल्पना है, उसमें कुछ सत्य नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ फिर विज्ञान स्ट्रिंग थ्योरी पे क्यों आके रुका है? स्ट्रिंग थ्योरी अगर आप समझते हो तो उसके उसका आपके पास क्या जवाब है? दादू साहब कहते हैं शब्द शब्द से निकला, सब कुछ शब्द से बना है। सुखराज महाराज ने कहा है ना, सब रणंकार से बना है, वो सब वापस उसी में समा है। कैसे 500 साल पहले संतों ने ये बात कह दी? और इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है? ये अब संतों ने स्ट्रिंग थ्योरी बताई है अपनी भाषा में, सिर्फ डिकोड करने वाला चाहिए। जादू साहब कहते हैं सृष्टि शब्द से ही बनती है, शब्द से ही सब उपस्थित है, और सब उसी में जाके वापस समाएगा। शब्द ही सब उपजे, आरु शब्द सवे समाए। बात को समझो। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुमने शास्त्र में पढ़ा, ग्रंथों में पढ़ा और मान लिया। आत्मा ग्रेविटी के सिद्धांत की तरह नहीं है। आत्मा एक सब्जेक्टिव अनुभव है, ऑब्जेक्टिव सिद्धांत नहीं है। ये ग्रेविटी और ये जो भी आप देखते हो ना, ये भौतिक विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट सिद्धांत कहते हैं इसको। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा सब प्योरली सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, पूरे अनुभव की बात है। तो जितना चेतना को बढ़ाओगे उतना आत्मा को जानोगे। जितना बेहोश होते जाओगे उतना अपना भी पता नहीं पड़ेगा, अपनी अवेयरनेस भी नहीं रहेगी। देखते हो ना, दारू पी के लोग अवेयरनेस खो जाती है, खुद का भी पता नहीं होता। जो आत्मा को जानना चाहता है उसको किसी भी दर्शन की जरूरत नहीं है। उसे विद्धि चाहिए, उसे भेद चाहिए, उससे रहस्य चाहिए, नेक्शर का रहस्य चाहिए, जो इस दुनिया का नहीं है, जो बाहर की वस्तु है, जो बाहर की शक्ति है। इस दुनिया की कोई भी चीज हमको मुक्त नहीं कर सकती। हम जेल में हैं, तो जेल में जो जेल के अंदर के सब लोग हैं वो हमको कैसे मुक्त कर सकते हैं? वो सब खुद ही बंधे हुए हैं। बाहर का कोई आदमी हमको छुड़ा सकता है, बाहर का आदमी हमको बेल लेके आ सकता है। तो ये जो निरीक्षण, ये बाहर की चीज है। ये रहस्य चाहिए। और निरीक्षण पर अलग करता है। जैसे आग जलाते हो ना, अंगारे जो होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं, राख नीचे पड़ी रहती है। आग की जो लपटें होती है, जो अंगारा होता है, वो आग को उकसा देता है, और राख, जो राख होती है, राख को नीचे गिरा देता है। और जितनी राख जड़ जाती है, जितनी राख चढ़ जाती है, उतना अंगारा बढ़ जाता है। ऐसे ही चेतना की मात्रा, तुम्हारी चेतना की मात्रा तुम्हारी आत्मा की मात्रा है। पर अभी तुम बेहोश हो, अभी लिमिटेड अवेयरनेस है। हाँ, जानवरों से ज्यादा हमको अवेयरनेस आ गई, लेकिन परमात्मा वाली अवेयरनेस अभी तक नहीं आई, हम बीच में हैं। तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, होश को बढ़ाओ, जागृति को बढ़ाओ। हम सब बेहोश हैं। खुद की कभी टेस्टिंग कर लो, देखते हो ना, किताब पढ़ते हो, पूरा पेज पढ़ लिया, फिर हमको पता पड़ता है अरे मैंने तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ा।
या घर जाते हो रोज उसी रास्ते से आंख बंद करके भी पहुंच जाते हो। दारू पिया हुआ इंसान भी लड़खड़ा कर घर पहुंच ही जाता है, सुबह उसको याद नहीं रहता। जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं ना, बेहोशी में हो रहे हैं। हमको होश बढ़ाना है। और सारे ज्ञानियों ने, दुनिया के सारे ज्ञानियों ने ये बात एक्सेप्ट की है कि होश बढ़ाना है अंतिम सत्य। वेस्टर्न कंट्रीज में तो अंतिम सत्य माना जाता है। कृष्णा, जय कृष्णा मूर्ति थे, वो तो पूरे प्रेरणा वेस्टर्न फिलोसोफर से ही लेते थे कि भाई होश बढ़ाना है। ठीक है, वेदों में भी लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, सारे जो थिंकर हैं, जो सिर्फ हाई लेवल की बात सोचते हैं कि अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, हम संसार में आए कि हमको क्या चाहिए और हमको क्या करना है, तो वो खोज खोज के आखिर में एक बात तक पहुंचते हैं कि हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, हमारा होश बढ़ाना है। लेकिन कैसे, ये किसी ने नहीं बताया, ये वेस्ट को भी नहीं पता है। यूरोपियन कंट्रीज या ऑस्ट्रेलिया या बड़े बड़े विद्वान हर देश में होते हैं, लेकिन हमारे केवल संतों ने इसका भेद बताया, इसका प्रोसेस बताइए, कैसे का जवाब दिया है। नास्तिक वाला जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान मार्ग है, वो ज्यादा बेहोश करता है। हमारे देश में तो हर 1 किलोमीटर में किसी ना किसी का दरबार या कोई ना कोई आश्रम होता है ना, जो कहते हैं कि भाई तुम आत्मा हो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और तुम सुन भी लेते हो, मान भी लेते हो, पर सुनने से, मानने से तुम्हारी जिंदगी में कोई क्रांति आई, कोई आंतरिक परिवर्तन आया? नहीं आया। सुना देते हो, बता देते हो कि आत्मा हूं, या कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आत्मा को ना आग जलाती है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। ठीक है, हम सब ने सुन लिया, लेकिन ये सुनने के बाद क्या हमारा मौत का डर निकल गया? जो आत्मज्ञान की बात करते हैं, मेरा उनसे सवाल है, मौत का डर निकल गया आपके अंदर से? अपनी आत्मा से पूछो, ईमानदारी से पूछो, मौत से अभी भी डर रहे हो कि नहीं? जब कोरोना था, कोरोना काल में अच्छे अच्छों का वहम निकल गया। जो कहते थे मैं शुद्धात्मा हूं और मौत से नहीं डरता, कोरोना में सबसे पहले वही भागे वैक्सीन लगाने के लिए। तो संजोगों में पता पड़ता है, आत्मा को सिद्धांत की तरह नहीं ले सकते। अपना होश बढ़ाओ, चेतना बढ़ाओ। तुम्हारी चेतना बढ़ी, तुम बंदर से मानव बन गए, अब महामानव बनो। मैं आत्मा हूं, इसका ब्रह्म जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारा मन इसी का आदी है। मन तो यही चाहता है कि भाई हम भ्रमों में फंसे रहें, चीजों को माने। लेकिन मानो मत जानो, मानने में और जानने में बहुत फर्क है। और सिर्फ निरक्षर, सिर्फ शब्द नाम से जान सकते हो। जब तक शब्द नहीं है तब तक सिर्फ वहम है, सिर्फ ब्रह्म है। जैसे जेट लैग करके एक एरोप्लेन का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोई प्लेन से लंबी यात्रा करके आए, या अमेरिका से इंडिया आए 25 घंटे की फ्लाइट पकड़ के, तो इंडिया के उसको ऐसा लगता है कि वो अभी भी प्लेन में है, उसके दिमाग में प्लेन घूमता रहता है, या नींद नहीं आती दिन रात का, क्योंकि वहां सुबह होती है, यहाँ रात होता है, तो हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता। बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो गड़बड़ हो जाती है उसमें, तो इसको कहते हैं जेट लैग। ये एक भ्रम होता है, ये एक वहम होता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, इतनी बार सुन सुन के या बोल बोल के ये भ्रम पैदा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ ये आत्मा का जेट लैग है। तुमको लगता है कि हमने जान लिया, तो ये वहम पैदा हो जाता है, तो ये भी जेट लैग है। ब्रह्मों और वहमों से दूर हो जाओ, फैक्ट को पकड़ो। वहम कभी मुक्त नहीं करता, हमेशा अनुभव ज्ञान मुक्त करता है, और आनंद बढ़ते जाता है।
आनंद और मुक्ति, ये दो चीज मेन है अपने आप को टेस्ट करने के लिए, और यही प्रूफ है। आज आप आनंद में हो या नहीं, ये खुद की टेस्टिंग करो कि राग दोषों से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, संसार का मोह कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना कम हो रहा है मतलब आपका अनुभव ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी श्रुति जो है वो परमात्मा में बढ़ती जा रही है, आपकी चेतना बढ़ती जा रही है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर काम करो अपने ऊपर, अपना ऑपरेशन करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, ढूंढो कि कहाँ गलती हो रही है, चुप करके मत बैठ जाओ। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि सब कुछ एनर्जी है, आंख खोलते ही स्टेट बदल जाता है। डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। कोई अगर देखने वाला नहीं है तो एनर्जी वेव्स हैं, और जैसे ही आंख खोली, जैसे ही कोई ऑब्जर्वर हुआ, जैसे ही कोई देखने वाला हुआ, वो चीज पदार्थ बन जाती है। तो ये एनर्जी वेव से सिर्फ नेचर पार ले जा सकता है। ये वेव्स का समुंदर है, इतना आसान नहीं है इसको क्रॉस करना। कहते हैं ना हम भवसागर को पार करें, तो ये बहुत बड़ा भवसागर है। बिना नेचर, बिना नाम के हम इसको पार नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं। इसलिए सिमरन से ही बात बनेगी, सिमरन से शुरुआत होगी, और सिमरन के साथ शब्द मिल जाए तो चेतना मुक्त होती जाएगी जड़ से, और वेद से मार्ग मिलेगा। वेद समझना है। ऐसे समझो कि अगर आपके हाथ पैर बांध के एक पंखे में लटका दें और उस रूम को बंद कर दें, और बाहर आके 10 दरवाजे को हम ताला लगा दें, एक एक करके 10 दरवाजों को हम ताला लगा दें, और आप अंदर पंखे में लटके हो रस्सी से, तो बाहर से कोई आपको चिल्ला के बता रहा है कि भाई तुम बंधे हो, तुम निकल जाओ, तुम आत्मा हो, तुम निकल जाओ। तो वो बोलेगा ठीक है भाई, मुझे पता है मैं बंधा हूं, मुझे निकलना है, लेकिन कैसे, कैसे छूटोगे? जब तक बाहर का कोई आके, जिसको ताले खोलने का भेद पता हो, सब दरवाजे कैसे खुलेंगे, और वो जो रस्सी से बंधे हुए हो, वो रस्सी चाकू से कटेगी। एक तो तालों की चाबी होनी चाहिए, ठीक है, 10 दरवाजे हैं, और उस चाबी से कोई रस्सी नहीं कटेगी, रस्सी काटने के लिए फिर दूसरी चीज चाहिए, छुरी चाहिए। तो जब वो रस्सी कटेगी तब मुक्त हो जाओगे ना। तो इसी को कहते हैं भेद। दरवाजे खोलने का और रस्सी काटने का भेद चाहिए, सिर्फ बोलने से सुनने से नहीं होगा कि भाई तुम आत्मा हो, तुम बाहर निकल जाओ। तो बोलेगा मुझे पता ही है भाई, लेकिन निकलूं कैसे? भेद चाहिए, प्रोसेस चाहिए। सुषुम्ना की यात्रा किए बगैर ये रस्सियां नहीं कटती, ये ग्रंथियां नहीं कटती, और नेक्स्ट बिना सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलती। कबीर साहब से बहुत सारे संत आते थे चर्चा करने। तो एक बार गोरखनाथ के शिष्य आए और उनके बीच चर्चा चली। तो गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने कहा कि आसन बांधो, वासन बांधो, अरु बांधो 9 द्वार। मतलब आसन को बांधो, हठयोग कहते हैं, वासना को बांधो, वो 9 दरवाजों को बांधो, 9 दरवाजों को बंद कर दो जो हमारे शरीर के हैं। तो ही बांधो तेरे गुरु को, बांधो निक से कौन द्वार। कहते कि भाई तू भी बंदा है, तेरा गुरु भी बंदा है, तो फिर निक से कौन से द्वार, कौन से द्वार निकलेगा? कबीर साहब उनको उत्तर देते हैं, आसन मुक्ता, वासन मुक्ता, मुक्ता नहीं है 9 द्वार। कि आसन, आसन को बांधना, वासना को बांधना, या इंद्रियों को जो हठयोग से वो बांधते हैं, इंद्रियों को विल पावर लगा के उनको बंद करके रखना, मुक्ता नहीं है 9 द्वार। 9 द्वार से मुक्ति नहीं है। कहते हैं मैं मुक्ता, मेरे गुरु भी मुक्ता, निक से 10वें द्वार। मैं भी मुक्त हूं, मेरा गुरु भी मुक्त है, और हम निकले हैं 10वें द्वार से। कितनी ऊंची और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं।
पूरा इनका ग्रंथ है। बीजक, बीजक ग्रंथ जो है वो पूरी शब्द 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 की बात है उसमें। एक जगह कहते हैं, शब्द बिना श्रुति अंधारी, कहो कहो को जाए, कहाँ कहो को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कहते हैं कि शब्द के बिना श्रुति भी अंधी है। अगर शब्द नहीं है तो श्रुति को भी अंदर रास्ता नहीं मिलेगा। इतनी महिमा है शब्द की। श्रुति, श्रुति भी बिना शब्द यात्रा नहीं कर सकती। शब्द श्रुति का हाथ पकड़ के ऊपर ले चलता है। तो ये कुछ चर्चा हुई मेरी उनसे। इसलिए भजन सिमरन करो, नियक्षर पाओ, फिर दसम द्वार खोले, उसके बाद ध्वनि में लीन होके समाधि में जाओ। फिर समाधि के उस अवस्था में सब छूटता जाएगा, और जो बचेगा वो है शुद्धात्मा, वो है सत्य स्वरूप। आत्मा बनने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा तो हो ही, सिर्फ पहुंचना है वहां तक। और समाधि में चले गए, फिर 24 घंटे समाधि रहेगी। कबीर साहब कहते हैं ना, साधो सहज समाधि भली, फिर वो सहज समाधि 24 घंटे ही चलेगी। और स्थित हो गई ऊपर, फिर नीचे नहीं गिरेगी। फिर संसार, कितने भी संसार के भारी संजोग आने दो, आप नीचे नहीं गिरोगे। मन खराब नहीं होगा, मन संसारी चीजों में, संसारी बातों में नहीं अटकेगा। फिर वो जो अवस्था है कि फल पक के पेड़ से खुद ही अलग जो हो जाएगा, फिर सब छूट जाएगा, फिर सुमिरन भी बंद हो जाएगा, फिर ज्ञान भी छूट जाएगा, विज्ञान भी छूट जाएगा, गुरु भी छूट जाएगा, हर चीज छूट जाएगी, सिर्फ आत्मा बचती है। बट इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बिना गुजरे नहीं आती। और ये आप सबको, हम सबको ये शुद्ध शब्द साधना हमको मिली है, हम बड़े किस्मत वाले हैं। इस संजोगों को वेस्ट मत होने दो। बहुत सारे लोग हैं भटक रहे हैं, बेचारों को कुछ पता नहीं है, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा अच्छा जीव है, बेचारा रोज मुझे मैसेज करता है कि भैया सबको मुक्त कर दो, सबको मुक्त कर दो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है, ऐसा भाव करो कि संसार में सबका कल्याण हो, सब मुक्त हो जाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ठीक है, तो अभी किसी के लाइव सवाल हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। जी भैया। साक्षी, आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, कैसे भैया? मस्त एकदम। बस भैया, मेरा एक सवाल था, मतलब मेरे दो सवाल थे, तो मैं पहला पूछती हूँ। हम्म। भैया, मेरा सवाल ये है कि ये जो बागेश्वर धाम है, तो इसका थोड़ा सा आप बताएं कि उनको शक्तियां थी, चमत्कार करते थे, तो कैसे करते थे, मतलब क्या क्या है इसके पीछे का लॉजिक, कैसे करते हैं ये? देखो, मेरे पास काफी सारे, जब से न्यूज में आने लगा है, काफी सारे लोग पूछने लगे हैं। जी। हर कोई पूछ रहा है इसके बारे में। मैंने सोचा भी था कि बताता हूँ मैं, फिर ग्रुप में लिखा भी था, फिर वो बड़ी टाइपिंग हो जाती है और मुझे ठीक नहीं लगा कि बताना चाहिए। तो दो तीन बातें समझो इसमें। सवाल सबके ये है कि ये चमत्कार कैसे करते हैं। देखो, एक बात समझो, एक बहुत स्ट्रांग नियम समझो, दुनिया में कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता। प्रकृति के नियम सबके लिए सेम है, चाहे वो साधारण इंसान हो, गुरु हो, सतगुरु हो, महापुरुष हो, महाज्ञानी हो, तीर्थंकर हो, या कोई भी किसी भी तरह की साधना करता हो। कुदरत के नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं।
हाँ ये है कि कुछ चीजें कोई कर सकता है तो वो चमत्कार नहीं होता, वो ऐसा है कि उसकी साइंस हमने आज तक वो समझी नहीं, वो साइंस वहां तक पहुंचा नहीं। हो सकता है आगे चल के साइंस उसका जवाब दे दे। जैसे 30-40 साल पहले देखो, वीडियो कॉल जो आजकल हम करते हैं एक दूसरे को, तो 40 साल पहले कोई वीडियो कॉल की बात करे तो चमत्कार लगता था कि ऐसा हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। तो वाईफाई वगैरह ये इंटरनेट नहीं था, आज हम सब सहज ही वीडियो कॉल करते हैं एक दूसरे को, तो ये आज कोई चमत्कार नहीं है। तो पहली तो ये बात, कोई भी अंधश्रद्धा या कोई भी ऐसा दावा करे कि मैं चमत्कार करता हूं तो समझ जाओ कि वो बेवकूफ बना रहा है, किसी को इतनी फ्रीडम नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, जो मैं थोड़ा एसिटेट हो रहा हूँ क्योंकि साइंस बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा और सबसे मेरा प्रॉमिस किया हुआ है कि सवाल का जवाब तो देना ही है, तो इसके लिए बता रहा हूँ। देखिए, उसको ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुद कुछ उसको कुछ चमत्कार कर रहा है। हाँ, ये होता है कि साधनाएं करके कुछ नौ निधियां और अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां होती हैं, ठीक है, किसी किसी के पास। जिससे किसी को वॉक सिद्धि होती है, किसी को कौन सी सिद्धि होती है, जो जैसी सिद्धि करता है, तपस्या करता है, ध्यान करता है, उसको नेक्स्ट जन्म में उसकी वो प्राप्ति होती है, अगर वो उसके लायक होता है तो। ठीक है। अगर पर्टिकुलर इस इंसान की बात कही जाए तो एक तो होता है कि नाम कर्मा, यश कर्मा जिसको बोलते हैं। किसी किसी का नाम कर्मा होता है कि वो बंदा छोटी उम्र में या कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ संजोग बनेगा कि उसका बड़ा नाम हो जाएगा। ठीक है। तो सब कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से होता है, सब लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से होता है, कोई चमत्कार नहीं कर सकता। कोई भी अंधश्रद्धा की कोई भी बात में ना पड़े। अब आते हैं कि ये जो लिख के देता है, मेरे से काफी सारे बड़े बड़े ज्ञानियों ने मेरे से इसकी चर्चा करी कि भाई कोई कहता है कि एक मैजिकल होता है, कोई माइंड रीडर होता है, किसी के पास साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती हैं, तो इसके पास क्या है। देखो, मैं मानता हूँ साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है और माइंड रीडर में नहीं है, क्योंकि इतनी पब्लिक में लोग बैठे हुए हैं तो ये किसी का भी नाम लिख लेता है, उसकी पूरी डिटेल लिख लेता है पेपर पे। और लोगों ने टेस्टिंग की है, जो मीडिया वाले, जो न्यूज वाले जा रहे हैं ना, उन सब ने टेस्टिंग किया है कि भाई उसकी टीम का उसका बंदा नहीं हो, मतलब ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सब रियल है। तो फिर मेरे से लोगों ने पूछा, जिनसे मैं चर्चा की, कि भाई एक साइड आप कह रहे हैं कि कोई चमत्कार भी नहीं कर सकता और दूसरी साइड ये रियल भी नहीं है, कोई मैजिक भी नहीं कर रहा है, कोई जादू भी नहीं है उसके पास, तो फिर ये कैसे करता है। देखो, इसके जो दादाजी थे ना, इसके ग्रैंडफादर, वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े भक्त इंसान थे, वो बड़ी साधनाएं की थी इस जन्म में और पिछले जन्मों में भी। उनके पास कुछ इष्ट अष्ट सिद्धियां थी। और हम क्या है ना, हम आम इंसान हैं, हम थोड़ी सी भी भौतिक जगत का ही हमको सबको ज्ञान है, सूक्ष्म जगत का हमको कुछ ज्ञान नहीं है। तो थोड़ी सी भी हम उससे रिलेटेड चीज देखते हैं ना, तो हम बिल्कुल वो हो जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई। और जब से क्वांटम फिजिक्स आई है, 100 साल से, तब से तो थोड़ा थोड़ा लोगों को पता है कि भाई कुछ एनर्जी का जगत भी है। नहीं तो सिर्फ ये फिलोसॉफी होती थी, सूक्ष्म जगत, जो हमारे संतों ने बताया, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। तो इसके जो ग्रैंडफादर थे, वो बड़े ज्ञानी थे, और वो एक्सपायर जब हुए तो इनको, वो फिर आगे गए नहीं अपनी यात्रा में। देखो, हमने पास्ट में कई बार चर्चा की है कि जो जीवात्मा होती है, या जो प्रेतात्मा जिसको हम कहते हैं, प्रेतात्मा भी होती है, क्योंकि संतों ने भी इसके बारे में बताया है। तो प्रेतात्माएं या जो जिन्नात कहते हैं, ये सब जो होते हैं, जो सूक्ष्म जगत के जो प्राणी होते हैं, ये भी योनियां होती है। 84 लाख योनियों में ये भी इनकी योनि होती है। इनकी खुद की वासना की वजह से ये वहां फंसते हैं। जैसे जो जो तांत्रिक टाइप काम करता है ना, वो प्रेत ही बनता है। तो ऐसे उनकी भी लेन देन होती है, उनके भी कर्मों की वजह से कुछ पर्टिकुलर टाइम तक और कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही ये लोग वहां फंसते हैं। ठीक है। कोई इसमें चमत्कार की बात नहीं है। चमत्कार वहां का कहा जाता है कि जहां सिद्धांत टूट जाए, जहां लॉ टूट जाए, नियम टूट जाए। यहाँ लॉ नहीं टूट रहा है कुछ भी,
लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से ही सब होता है। तो उनके जो दादा थे, उनकी इच्छा थी कि भाई मैं सबका भला करूं इस नजरिए, इस तरीके से, और इसके मतलब इसके जो पोते हुए, पोते के थ्रू। और इसका भी कर्म ऐसा था, अगर किसी की ऐसी कुंडली होगी ना, तो आप देखना पांचवें घर, इसका पांचवा घर बहुत स्ट्रांग होगा, पांचवा, छठवा और आठवां, क्योंकि ये पास्ट लाइफ वो यशनाम कर्म को शो करते हैं, मेंशन करते हैं। इस लड़के का यशनाम कर्म बहुत अच्छा है, और ये खुद भी कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, शक्तियां कर रही है। तो हर किसी के पास ये जो शक्तियां, ये आगे नहीं जाती, बीच में होती है, स्पेस में। तो जब तक उनका टाइम नहीं आता, वो भौतिक जगत में ही होते हैं, है वो खुद सूक्ष्म जगत के, है क्वांटम फिजिक्स में, बट रहते हमारे साथ ही है भौतिक जगत में। पर उनका ट्रैक अलग होता है। मेरे से कोई चर्चा कर रहा था कि भाई नहीं, ये सब होता है और उनको फ्रीडम भी होता है। मैंने बहुत समझाया कि भाई उनका, जैसे मुंबई में ट्रेन चलती है ना, वेस्टर्न ट्रेन, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन और ईस्टर्न लाइन। तो ईस्टर्न लाइन की ट्रेन जो ट्रैक है वो ईस्टर्न लाइन पे ही चलेगी, ईस्टर्न ट्रेन सेंट्रल में नहीं आ सकती। ऐसे ही उनका फिक्स एक ट्रैक होता है, एक लिमिटेड एरिया होती है काम करने की, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। और जिनसे कर्मों की लेन देन है, उसी के पास ही वो जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। ठीक है। तो जिनसे चर्चा हो रही थी, मैंने उनको कहा कि डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना कर्म कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो वो थोड़े तांत्रिक टाइप थे, तो वो मेरे से बहस कर रहे थे कि नहीं, ये सब आत्माएं होती है, प्रेतात्माएं होती हैं। मैंने बोला होती तो है ना, लेकिन फ्रीडम नहीं होता। मैंने कहा अगर फ्रीडम है तो भाई ठीक है, मोदी में जाके अंदर घुस के बताओ, या किसी रशिया के देश में पुतिन के अंदर जाकर और लड़ाई को बंद करा दो, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है। कोई भी किसी के अंदर ऐसे नहीं आ सकता, कोई किसी को अपना अनुभव ही नहीं करा सकता जब तक कि कर्मों के लेन देन ना हो। तो ये जो भी है ना, वो जो लिखते हैं, एडवांस में बताते हैं कि जो पब्लिक में लोग बैठे हैं, कौन से आदमी का क्या प्रॉब्लम है, उसका नाम क्या है, वो कौन से धर्म से है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सब जो लिखता है ना, ये सब उसके जो मरे हुए जो दादा है ना, वो उसके कान में बताते हैं। अब ये भी किसी को नहीं पता। अगर ये मेरा सत्संग सुन लेगा ना, तो वो सोचेगा इसको कैसे पता पड़ा। ये बहुत ही रहस्य है, इसलिए मैं सोच रहा था कि बताऊं कि नहीं। उसके दादा उसको हेल्प करते हैं, और उसके पास पूरी वो सेना है, जो ये प्रेत बाधा जो भगाने की जो बात करते हैं ना। और मैं एक बात कह दूं कि ऐसे कोई किसी को ठीक भी नहीं कर सकता। अगर वो उसी से ठीक होना लिखा हुआ है तो ही ठीक होगा, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा। ये सब कर्मों के हिसाब से चलता है, सब लेन देन के हिसाब से चलता है। और एक हमेशा भी नहीं चलता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक चलता है। और हर जगह भी नहीं होता, पर्टिकुलर जगह पे होता है। ठीक है। तो वो जो भी चमत्कार कर रहे हैं ना, सब लोग आज रिसर्च कर रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, इसको कैसे पता पड़ रहा है। तो ये कनेक्शन क्वांटम क्वांटम जगत से है, सूक्ष्म जगत से है। इसको भी चमत्कार नहीं कहते हैं, सिर्फ साइंस को आज ही पता नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, क्वांटम फिजिक्स में बहुत जबरदस्त, जापान में, कोरिया में, अमेरिका में, हर जगह बहुत जबरदस्त रिसर्च चल रही है। आने वाले 100 सालों में लगभग पता पड़ जाएगा कि भौतिक, ये सूक्ष्म जगत जो है, ये कैसे काम करता है। जब इंसान शरीर छोड़ता है तो जीवात्मा निकलती है, फिर वो कहाँ जाती है, कैसे जाती है, उसका वजन कितना होता है, उसके गुण क्या होते हैं, उसमें कितने तत्व होते हैं, उसमें कितने काम कर्म करने की शक्तियां होती हैं। फिर दूसरे, जब तक घर पे नहीं जाता तब तक वो कहाँ होता है। ये सब भौतिक साइंस ढूंढ लेगी अगले 100-200 सालों में, क्योंकि ये विज्ञान है सब। तो ये उसको दादा हेल्प कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि वो भगवान है या उसको चमत्कार कर रहा है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वही है। हमारे हिंदुस्तान में अगर आप ऋषिकेश या हिमालय में जाओ, तो ऐसे काफी सारे पहुंचे हुए संत हैं, जिनको ये सब सिद्धियां हैं, सब ये उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन वो कभी सामने नहीं आते, क्योंकि वो लिखा नहीं होता। मैंने कहा ना, यश नाम कर्म, जिनका यश नाम कर्म होता है वही सामने आता है, कुदरत उसी से वही काम कराती है। अब इनको जिनको ठीक करना होगा, ये अगर किसी को ठीक भी कर रहा है, तो वो उसका लिखा हुआ है। ऐसा फ्रीडम नहीं है कि वो किसी को भी जाके ठीक कर ले। तो फिर वो कैंसर हॉस्पिटल में चला गया और सबको ठीक कर दे ऐसे ही। तो आप लोग किसी अंधविश्वास में या अंधश्रद्धा में मत पड़ो, सिर्फ साइंस को समझो कि अगर वो कर भी रहा है, और न्यूज वाले भी सब ऐसे हद से ज्यादा दिखा रहे हैं, तो फिर ऐसे मैसेज जाता है कि उसके पास कुछ चमत्कार सिद्धियां हैं। तो उस चमत्कार हमको पता नहीं कैसे होता है, तो फिर हम अंधश्रद्धा में पड़ जाते हैं, फिर ब्लाइंड फॉलो करने लगते हैं। फिर लगते हैं कि चलो भाई हम भी जाते हैं उधर, हमारा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, हम भी उनको मानते हैं।
तो ये सब मान्यता है, ये सब अंधविश्वास है, अज्ञान है। हर काम के पीछे, हर चीज के पीछे साइंस होती है। हो सकता है आज हमको साइंस नहीं पता है, या हो सकता है हमको साइंस पता है। अगर साइंस नहीं पता है तो साइंस को पता पढ़ो, अपने अज्ञान को निकाल के उसके पीछे की साइंस को पता पता करो। और वो साइंस आप तभी ढूंढोगे जब आपको ये पक्का पता होगा कि हर हर चीज के पीछे, हर किसी को हर चीज की फ्रीडम नहीं होती, और कोई चमत्कार नहीं कर सकता। ये चीज आप अपने मन में पक्की कर लो। प्रकृति के नियम सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन ये नियम एक अंदर अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई नियम तोड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो भी आप देखते हो ना, न्यूज में देख रहे हो, मैं भी देख रहा था, तो बड़ी हंसी आ रही थी। ऐसे ही आएंगे लोग, आगे भी आएंगे। आप अपना ज्ञान खुला रखें। तो जहां तक इसकी बात है, इसके दादा इसको हेल्प कर रहे हैं, इसके दादा इसको काम में नाम बता रहे हैं, कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो सब बता रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब सिद्धियां करने वाले ये सब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, क्या नाम था, किनका सवाल था ये? साक्षी। जी, ठीक है साक्षी जी, समझ में आया। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता इस सब्जेक्ट पे, सत्संग में नहीं बोलना चाहिए। पर्सनल अगर कभी किसी से चर्चा हुई तो मैं थोड़ी और डिटेल बताऊंगा, बट मोटा मोटी मैंने बता दिया कि ये कैसे हेलो। काम है। जी साक्षी जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है ना, मुझे तो आ हाँ रही है। भैया, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, गुरु, सदगुरु और आत्मज्ञान में क्या फर्क है? गुरु, सदगुरु और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के आत्मज्ञानी, आत्म जी, सवाल रिपीट करो अपना। हेलो। हाँ भैया, मेरा दूसरा सवाल है, गुरु, सदगुरु और आत्मा ज्ञान में क्या फर्क है? देखो ये तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, गुरु, सदगुरु, आत्मज्ञानी। सिंपल से समझो, हम किसी से कुछ भी सीखते हैं इस संसार में तो वो हमारा गुरु होता है। गुरु का मतलब ही यही होता है कि राह दिखाने वाला, रोशनी देने वाला, अंधकार को मिटाने वाला। ठीक है। सतगुरु और आत्मज्ञानी में फर्क समझें। गुरु महाराज ने भी इसके बारे में काफी अच्छे से बताया। सतगुरु जो होते हैं वो खुद तो आत्मज्ञानी होते हैं, खुद तो केवल ज्ञानी होते हैं, मोक्ष के अधिकारी होते हैं, लेकिन वो दूसरों को भी भला करने आते हैं, वो दूसरे को भी प्रेरणा देने आते हैं, वो दूसरों को भी मार्ग दिखाते हैं मुक्ति का। वो खुद का तो काम उन्होंने कर दिया है, पर वो दूसरों के लिए आते हैं। और जो आत्मज्ञानी होते हैं वो सिर्फ, या केवल ज्ञानी कह लो, आत्मज्ञानी कह लो, वो सिर्फ खुद का मोक्ष करे चले जाते हैं। मतलब आत्मज्ञानी नीचे की लेवल का है, सतगुरु उससे ऊपर की लेवल का है। सतगुरु सबसे ऊपर है। महाराज जी ने बताया कि दो टाइप के केवल ज्ञानी होते हैं। एक जो जिनका खुद का मोक्ष हो जाता है वो चले जाते हैं। दूसरा जो वो नेचर जागृत कर सकते हैं दूसरे के अंदर, मतलब दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं, वो दूसरों को मुक्त करने आते हैं। जैनी उसको तीर्थंकर कहते हैं कि भाई जो दूसरों को मुक्त करने आया। तो ये डिफरेंस है। आत्मज्ञानी सिर्फ अपने लिए काम करता है, सतगुरु सबके लिए करता है। और ये सतगुरु के बारे में तो क्या कहा जाए, उसकी कितनी महिमा की जाए। सतगुरु का मतलब ही होता है कि दूसरों के लिए, वो जीता है दूसरों के लिए। और ये कैसे बनता है कोई सतगुरु? हजारों लाखों जन्मों में जब कोई ऐसा भाव करता है ना, अगर किसी किसी मानसिकता होती है, आप खुद अपनी मानसिकता सब चेक करो, आपके भाव कैसे होते हैं? सिर्फ खुद के लिए होते हैं या दूसरों के लिए होते हैं? कभी आप जब समझो कभी खाना खा रहे हो तो सिर्फ खुद के लिए सोचते हो, या कभी ऐसे भी भाव करते हो कि भाई दूसरों ने खाना खाया कि नहीं, या दूसरे को मैं खाना खिलाऊं? सतगुरु का ये गुण होता है कि हर चीज दूसरे के लिए। तभी प्रकृति
ऐसा संजोग देती है, वो सतगुरु बनता है। ये क्वालिफिकेशन होती है कि दूसरे के बारे में सोचना, दूसरा मुक्त कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, और वो कुछ भी हो सकता है, छोटी बात है बड़ी बात। आपने अभी सत्संग की किसी को लिंक दी, तो आपने सोचा कि भाई अच्छा सत्संग है, किसको सत्संग सुनना, किसको सत्संग सुना है, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आपने लिंक दी, आपने भाव किया कि इनको भी सत्संग सुनना चाहिए। वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो अलग बात है, वो डिफरेंट मैटर है, वो संजोग की बात है, उनके पुण्य कर्मों की बात है। लेकिन आपने अगर ऐसा भाव किया कि भाई सबको ज्ञान मिलना चाहिए, तो आपने फ्यूचर में सतगुरु बनने का अपना भविष्य में एक कर्म बांध लिया। फ्यूचर के सतगुरु होने का अपने अपने एक कर्म प्रकृति को दे दिया। तो बड़ा ही ऊंचा पुण्य होता है। कोई किसी के बारे में आजकल सोचता नहीं है, लेकिन अगर जो सोचता है वो काफी जन्म सोचता है, ये धीरे धीरे जमा होता है। तो इससे केवल ज्ञान ही तो बनता ही है, केवल ज्ञान तो हो ही जाता है, अनुभव ज्ञान तो हो ही जाता है, लेकिन उसके ऊपर सतगुरु भी बन जाता है। किसी भी तरह की हेल्प करी, या कोई इंसान नॉनवेज बहुत खा रहा है, मांसाहारी है, आपने उसको समझाने की कोशिश की या समझाया कि भाई हिंसा मत करो, मांस मत खाओ, और आपकी प्रेरणा से उसने खाना कम कर दिया या छोड़ दिया, या अगर वो खा भी रहा है लेकिन अंदर में उसका भाव बदल गया, अंदर में वो नहीं खाना चाह रहा है, आपने उसको प्रेरणा दे दी, तो ये भी आपने एक बड़ा सतगुरु वाला पुण्य किया, उसको रोका आपने। तो ये आपने नाम, फ्यूचर में नाम कर्मों का एक बीज डाल दिया। इसको कहते हैं नाम कर्म, यशनाम कर्म। फिर प्रकृति इसके अकॉर्डिंग संजोग देगी। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई सबको सहज में आप सत्संग सुनने की लिंक दो, या तो सहज एक कोशिश करो, जितना भी अनुभव ज्ञान आपको हुआ है आप वो ज्ञान बांटो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है कि छुपा के रखो, और कुछ नहीं कर सकते, किसी भी तरह की हेल्प कर दो। या कोई सत्संग में जा रहा है तो आप उसको गाड़ी में बिठा के सत्संग में ले जाओ, किसी को प्रेरणा दो, किसी भी तरह की मतलब उसको हेल्प करो, दूसरों को ऐसा भाव करो कि उसको ज्ञान मिले, वो मुक्ति की राह में आगे बढ़े। तो नामकर्म के आपके बीज डल गए। तो जिसको ऐसे नामकर्म के बीज पड़ जाते हैं, वही फिर आगे चल के सतगुरु बनता है। तो सतगुरु और आत्मज्ञानी में यह फर्क है कि आत्मज्ञानी सिर्फ अपना काम करता है, डेवलप हुआ, आत्मा को जाना और चला गया। सतगुरु दूसरों के लिए आता है, अपनी मर्जी से आता है, जब तक वो चाहे तब तक रहता है, जब तक उसके जीव खत्म नहीं हो जाते। ठीक है साक्षी जी? तो ये बेसिक डिफरेंस है गुरु, सतगुरु और आत्मज्ञानी में। सबसे बड़ा सतगुरु होता है। हर धर्म अपने अपने नाम देते हैं। जैन धर्म अलग नाम देते हैं, वो जिन्न कहते हैं कि सबसे बड़ा जो ज्ञानी होता है, या तीर्थंकर जो दूसरों का भला करने आते हैं। ऐसे हर धर्म अपने अपने नाम यूज करता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो, जो दूसरों को मुक्त करने आता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सतगुरु सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आत्मज्ञानी आते हैं, उसके बाद गुरु आते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल। जी रिया, आप अपना अनम्यूट करो। अच्छा रिया नहीं, सिया आप अपना अनम्यूट करो। राम राम भैया, राम राम। कैसे हो भैया? मस्त एकदम। भैया मेरा सवाल है, मन और शरीर जुड़े होते हैं कहते हैं, तो मन में न्यूट्रल भाव हो तो शरीर अलग क्रिया कैसे करता है? फिर से रिपीट कीजिए सवाल। मन और शरीर जुड़े होते हैं कहते हैं, हम्म, तो मन में न्यूट्रल भाव हो तो शरीर अलग क्रिया कैसे करता है? देखो, दो मन होते हैं, बाहरी मन, आंतरिक मन। बाहरी मन जो होता है ना, वो सूक्ष्म, वो शरीर ही है, शरीर का पार्ट ही है, शरीर का अंग ही है। उसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। वो तो एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जो हमारा जो शरीर जो है ना, हार्डवेयर जो हमारा शरीर मिला है, उसको चलाने के लिए वो मन होता है। जैसे हमारी श्वासें चलती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है,
हम नींद में होते हैं तो भी श्वास लेते हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्रेन की एक्टिविटीज है, तो ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली ब्रेन के पीछे मन होता है, ठीक है। तो ये जो मन है, इसको बाहरी मन कहते हैं या स्थूल मन कह लो, तो ये कनेक्टेड होता है शरीर से, ये शरीर को चलाता है। इसको हम बदल नहीं सकते। जो हम लेकर आए प्रारब्ध कर्मों में, ये मन प्रारब्ध कर्मों का पार्ट होता है, या इसको प्रारब्ध मन कहा जाता है। प्रारब्ध शरीर के साथ प्रारब्ध मन मिलता है, मतलब हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर मिलता है। इसमें हम कुछ काट छाट नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते। दूसरा एक मन होता है हमारा आंतरिक मन, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, चार्ज वाला मन भी कहते हैं, या सिंपली मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, या मन ही कह लो। जो असल में हम होते हैं, जो जीवात्मा होती है, जो जड़ चेतन का जो मिक्सचर होता है, या अहंकार कह लो, नाम कुछ भी दे दो, कॉन्सेप्ट समझो। वो मन अगर अज्ञान में है तो विचलित होता रहेगा, बहुत ज्यादा विचलित होता रहेगा, बहुत ज्यादा नए कर्म बनाएगा, बहुत ज्यादा तड़पता रहेगा, बेचैन होता रहेगा। या ज्ञान है तो फिर ज्ञान से वो शांत होता जाएगा और एक दिन न्यूट्रल हो जाएगा। उस मन का जो कनेक्शन है वो बाहरी शरीर से इतना ज्यादा नहीं है, ना ही वो बाहर के शरीर को कंट्रोल करता है। और वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसमें हम एडिट कर सकते हैं। उसमें हम जो भी हम ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एक्चुअली वो उसी मन में जाता है, आंतरिक मन में, और वही न्यूट्रल बनता है। और न्यूट्रल कैसे बनेगा? जब न्यूट्रलिटी का ज्ञान समझेगा। संत कहते हैं ना, मनी बनता और मनी कर्म बनाता है, और मनी करता मनी भोगता, मनी भोगता है। तो ये कर्ता जो मन है, हमारा आंतरिक मन है। अगर हम ज्ञान में है, सही पाथ में है, तो हमारा ये मन न्यूट्रल, धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब बिना किसी पक्षपात के। जब सब मान्यताएं उसकी निकल जाएंगी, तो वो हमारा शरीर नहीं चलाता। अगर हमारा मन शांत है तो भी हमारा शरीर चलेगा, अगर वो मन अंदर में शांत है तो भी हमारा शरीर चलेगा। बाहर का मन शरीर को चलाता है। तो आपका जो सवाल था कि मन न्यूट्रल कैसे रहे, तो मन न्यूट्रल ऐसे रहेगा कि बाहर कोई भी संजोग होने दो, बाहर के मन में किसी भी तरह के विचार आने दो, कितनी भी उथल पुथल रहने दो, हमारा आंतरिक मन ज्ञान से शांत हो सकता है। जो हम कहते हैं ना कि भाई हम बड़े शांत हैं, तो हमारा आंतरिक मन की बात होती है। या हम बड़े बेचैन हैं, वो भी आंतरिक मन की बात होती है। बाहर का मन तो डिपेंड है संजोगों पे। अगर आप हनीमून पे घूमने जा रहे हो तो आपको मजा आएगा, शांति रहोगे वहां पे। और अगर प्रेशर है, घर पे काम काज है, तो वो अशांत रहेगा। तो बाहर के मन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि बाहर के संजोग आंतरिक मन को प्रभावित करते हैं, नए नए कर्म बनते हैं, लेकिन जिस कनेक्शन से कर्म बन सकते हैं, उसी कनेक्शन से कर्म डिलीट भी हो सकते हैं। तो हम जो भी भजन सिमरन करते हैं, या जो भी दर्शन द्वार के बाद ध्वनि सुनते हैं, बाहर से होते हुए अंदर वाले मन पे जाता है और उसको साफ करता है। हमने पहले चर्चा करी ना इसकी, कि कैसे जो संस्कार होते हैं, या जो कचरा होता है, जो भी पास्ट मेमोरीज होती हैं, ये सब हमारे आंतरिक मन में होता है। हमारा आंतरिक मन समझो गोडाउन है, और बाहर का मन शोरूम है। लेकिन इसमें भ्रम में मत पड़ना, जो भी गोडाउन में है वही शोरूम में आएगा, वही प्रोडक्ट आएगा शोरूम में। तो आपका आज जो मन है ना, जो छोटा सा, वो शो करता है, वो सिंपल है, उससे पता पड़ता है कि आपके आंतरिक मन में क्या है। बहुत ज्ञानी मिलते हैं, कहते हैं कि भाई बाहर का हमारा व्यवहार कैसा भी हो, खराब हो, कुछ भी हो, वो तो हमारा डिस्चार्ज है, वो तो हमारे कर्म ऐसे है, उसमें हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है। अरे भाई गलती है, बाहर ऐसे प्रोडक्ट आया, मतलब अंदर वैसा ही आपका, इतने सारे प्रोडक्ट्स आपके अंदर वैसे पड़े हुए हैं। ये तो सिंपल है। हमारा शरीर, हमारा मन, बाहर का मन, हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारा बाहर का अहंकार, ये सब सिंपल है। ये शो करता है, ये दिखाता है कि हमारा अंदर का मन कितना खराब है। हम अभी अगर बाहर से अहंकारी है, तो हम अंदर से भी अहंकारी हैं। तो ऐसे खुश नहीं होना इस बात पे कि भाई ये तो कर्मों की लेन देन, इसमें मेरी गलती नहीं है। गलती है। इस बार अभी जैसे मैंने बात करी कि अंदर की क्रांति नहीं आती, हमको अंदर में क्रांति लानी है, हमको अंदर में बदलाव करना है। और गुरु महाराज का, कबीर का ज्ञान हमारा आंतरिक ही पूरा बदलाव करता है, अंदर पूरा साफ हो जाता है। तो जब अंदर पूरा साफ होगा, धीरे धीरे हम ज्ञान समझेंगे, ज्ञान प्रकाश बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी, चेतना ऊपर उठेगी। जब हमारी समझ बढ़ती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हर चीज की, तो हम सेटल, हम शांत होते जाते हैं। फिर पता पड़ता है कि कोई भी चीज मुझे असर नहीं कर सकती।
और किसी चीज की वासना या लालच भी नहीं आती, क्योंकि जब पता ही पड़ जाता है कि जब सब इतने सालों बाद सब छोड़ना ही है तो फिर पाए क्यों, जब हमारा कुछ है ही नहीं। संत कहते हैं ना, साथ जाए सो धन, छूटे सो माया। जब सब माया ही है तो अंदर के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है वो धीरे धीरे कम होता है और सेटल होने लगता है, शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है और न्यूट्रल हो जाता है। बाहर का मन संजोगों पे डिपेंड है, हमारे कर्मों पे डिपेंड है। अंदर बाहर के मन को कोई फ्रीडम नहीं है। आंतरिक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को वो डिपेंड नहीं है, उसको ज्ञान से शांत कर सकते हैं। ठीक है। जी भैया। और कोई सवाल है? जी भैया। रिया, आप अनम्यूट करो। राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं भैया? मस्त एकदम। भैया मेरा क्वेश्चन है कि कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में ज्ञान कहाँ जाना चाहिए और कैसे जाएगा कि बार बार जागृति के लिए खुद को याद न दिलाना पड़े। बैक ऑफ द माइंड में जैसे आप कहते हैं ना, सुरती बनी रहे, तो वैसे वो जागृति बनी ही रहे। बढ़िया सवाल है। देखो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की साइंस को समझना है। जितने हम जागृत होते हैं, जागृति का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस। हम आम बोलचाल में बोलते हैं ना कि भाई मैं कॉन्शियस हो गया। या आप भी ड्राइव करते हो, आपको पता होगा, जब हम जब रास्ता खाली होता है, हाईवे रोड होता है, तो हम बिल्कुल सबकॉन्शियसली कार चलाते हैं, बातें भी करते हैं, म्यूजिक भी सुनते हैं, फोन पे बात करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी जागृति, हमारी अलर्टनेस, हमारी कॉन्शियस वो कार को नहीं चला रहा होता है। हमने जो सबकॉन्शियस माइंड में इसकी प्रैक्टिस डाली है वो चला रहा होता है, उसमें उतनी होश की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब पहाड़ पे गाड़ी चला रहे हैं या बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो या तो नैरो रोड हो, बिल्कुल एक्सीडेंट होने के फुल चांस होते हैं, तो हम कितने अलर्ट होके, कितने कॉन्शियस होके कार चलाते हैं। तो किसकी कितनी कॉन्शियसनेस, मतलब किसको कितना होश है, कितना होश है और कितना यूज करते हो, ये डिपेंड करता है हमारी जागृति पे। और हर किसी की, जैसे पहले भी चर्चा की है, हर किसी की चेतना की लेवल अलग है, हर किसी की जागृति अलग है। उसके हिसाब से कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होते हैं। जिसकी जागृति कम होती है, या एग्जाम्पल कह ले कि अगर 1 to 10 जागृति होती है, तो किसी की अगर 5% जागृति है तो 95% वो बेहोश है। मतलब 95% सबकॉन्शियस माइंड उसको चला रहा है, सबकॉन्शियसली सिस्टम उसको चला रहा है। जिसको हम कहते हैं ना कि मन के गुलाम क्यों बनते हो, मन आपका गुलाम बने। तो ये संतों की भाषा में, साइंस की भाषा में, साइंस इसको ऐसे कहता है कि अगर आपका कॉन्शियस माइंड 5% है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड मिला के 95% है, तो आप जागृत नहीं हो, सिर्फ 5% ही आप जागृत हो। और इस अनजाने में, इस अनजानी जागृति में या इस बेहोशी में कोई अगर एडिक्टेड है, तो वो कितनी भी कोशिश करे कि एडिक्शन छूट जाए, जैसे किसी को दारू पीने की आदत होती है, ठीक है, तो 5% वो होश में होता है, 5% उसको पता होता है कि दारू नुकसानकार है, लीवर खराब करता है, उसको डॉक्टरों ने वार्निंग में दी हुई होती है कि भाई पिएगा तो मर जाएगा। लेकिन सबको वो कॉन्शियसली उसको पता है कि ये नुकसान है, और वो जब होश में होता है तो कसमें भी खाता है कि भाई मैं नहीं करूंगा। लेकिन सबकॉन्शियस में उसकी जड़ें जा चुकी है। सबकॉन्शियस में जड़ें कैसे जाती है, जैसे आपने पूछा, जो हम कॉन्शियसली रिपीटेड बार बार करते हैं ना, जो भी चीज, वो सबकॉन्शियस में जाती है। साइंस के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से 21 दिन अगर हम कोई भी काम, डेली वही काम 21 दिन करेंगे, तो वो चीज 21 दिन के बाद 22वें दिन से हमारे सबकॉन्शियस में चली जाएगी। मतलब अगर हमको कार चलाना नहीं आती, अगर हम 21 दिन डेली कार चलाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो 22वें दिन हमको कार चलाना आ जाएगी। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार चलाएगा, फिर हम इतना होश ना डालें तो भी कार चला सकते हैं। तो यह एडिक्शन है, आदत क्यों नहीं जाती जब पता होता है? क्योंकि जो सबकॉन्शियस है वो एनर्जी है, वो 95% स्ट्रांग है और आपका होश है 5%। तो जब दोनों की लड़ाई होती है तो नेचुरली 5% हारेगा, 95% जीतेगा। और मैं इसकी साइकोलॉजी और इस बात की भी आगे की बात बताता हूँ कि जो, जब मैं कहता हूँ कि चेतना को बढ़ाओ, तो इसका मतलब यही होता है कि 5% को बढ़ाओ, होश को बढ़ाओ, अलर्टनेस को बढ़ाओ। तो जो संत
ध्यान और ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस होश बढ़ते 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 5%, 10%, 20%, 50%, ऐसे परसेंटेज बढ़ते जाते हैं, मतलब चेतना बढ़ती जाती है। फिर क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस इक्वल हो जाते हैं, या तो कॉन्शियस माइंड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, सबकॉन्शियस कम स्ट्रांग हो जाता है। अगर कॉन्शियस माइंड कोई बहुत अपने ऊपर मेहनत करता है, पूरा होश साधता है, पूरा होश में है, तो वो 70% होश में होगा और सबकॉन्शियस माइंड उसका 30% होगा। तो वो उसके ऊपर, मतलब वो जो अवस्था जो संतों ने कही है कि मन को अपना गुलाम बनाओ, तो वो अवस्था है कि मन उसके अंडर में आ जाएगा। फिर वो जब चाहे कोई भी एडिक्शन छोड़ सकता है, जब चाहे कुछ भी नया कर सकता है। ये मन की बात है, मतलब साइंस की बात। तो कॉन्शियस माइंड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर किसी का इतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत कम लोग का होता है, और जन्मों जन्म मेहनत करनी पड़ती है अपनी कॉन्शियसनेस को या अवेयरनेस को या होश को बढ़ाने के लिए। ये 3 पार्ट होते हैं मन के। जितनी चेतना ज्यादा, क्योंकि मन जो है वो जड़ चेतन का पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है, तो जितनी चेतना ज्यादा बढ़ेगी, उतना कॉन्शियसनेस, उतना होश, उतनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उतना आपका कंट्रोल करने का तरीका अपने ऊपर बढ़ता जाएगा। अभी हम सब मन के गुलाम हैं, हमको मन चलाता है, हम मन को नहीं चलाते, मन हमको चलाता है। हम कितना भी ज्ञान सुने, लेकिन अगर हमारा होश कम है, कॉन्शियसनेस कम है, 5% है, तो फिर हम घर जाके वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, दुकान पे जाके वैसे ही लालची हो जाते हैं। क्योंकि 95% जो है ना वो लालची है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, और 5% हमने बुधवार को सुना कि भाई मोह और वासना हमको फंसाती है। लेकिन ज्यादा स्ट्रांग क्या है? 95%। तो 95% 5% के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा, वापस मोह और वासना में, लालच में पड़ ही जाओगे जब तक होश नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल आपके सवाल का जवाब ये है कि जितनी चेतना बढ़ेगी, जितना होश बढ़ेगा, उतना कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। एक्चुअली कॉन्शियस माइंड कहते हैं साइकोलॉजी में, लेकिन वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चेतना है, चेतना मन नहीं है। चेतना बढ़ती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस बढ़ती है। तो जितनी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उतना आप सबके ऊपर चढ़ते जाओगे, और मन आपको फिर वो मन नॉक भी करेगा कि भाई मोह करो, वासना करो, लालच करो, लेकिन आपको जागृति हो जाएगी, आपको पता पड़ जाएगा कि ये सब फंसाने वाली चीजें हैं। फिर मन आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जो संतों की जो अवस्था होती है, यही तो, इसलिए तो महिमा है भजन सुमिरन की, क्योंकि ये सिर्फ बातें करने से तो सबकॉन्शियस माइंड और स्ट्रांग होता जाएगा। ये जो भजन सुमिरन की जो विधि है, ये जो साइंस है, जो नेचर एक्चुअली करता क्या है, ये जो सबकॉन्शियस है ना, इसको खत्म करता है, इसके पावर को कम करते जाता है, और कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाता है, होश बढ़ते जाता है। इसलिए ध्यान और ज्ञान, जो हम सत्संग सुनते हैं बार बार, तो ये जो जो रिपीटेटिव, जो एक सुमिरन की, जैसे हमने बात करी कि एक ट्रांस की अवस्था में जाता है कोई भी चीज रिपीट करने से, ऐसे ही जब हम रिपीटेटिव ज्ञान सुनते हैं ना, बार बार उसकी हथौड़ी से जो मार पड़ती है, हैमरिंग होती है, वो हैमरिंग का मतलब क्या है? हैमरिंग का मतलब है वो ज्ञान हमारे अंदर घुसता जाता है, हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से बिल्कुल डीप अचेतन में जाता है, अनकॉन्शियस में। फिर जब वो कचरा निकल जाता है, अज्ञान और माया और संसारी चीजें, मान्यता निकल जाती है, सब ज्ञान से प्रकाश हो जाता है, तब हमको कोई याद नहीं करना पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, या मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर सहज ही वो आता है। कहते हैं ना, संतों को तो संसारी भाव सहज ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि संतों के सबकॉन्शियस माइंड में ज्ञान चला गया। तो हमको ऐसी मेहनत करनी है, ऐसा काम करना है कि ज्ञान हमारे अंदर जाए। तो ये जो ध्यान और ज्ञान है ना, ये जो हथौड़ी है ज्ञान की, वो डेली जो भजन सुमिरन करते हैं वो ध्यान की, इस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसमें से कचरा निकलता जा रहा है, और वो कम होते जा रहा है, और हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है। मेंटल हॉस्पिटल्स में अगर आप गए हो कभी, तो वहां पे चेक करना, वो जो असलम होते हैं, जहाँ मेंटल पेशेंट होते हैं, एक्चुअली वो मेंटल क्यों होते हैं? मेंटल होने का मतलब क्या है? देखो, कभी कोई ऐसे कपड़े उतार के नाचता है, कोई चिल्लाता है, कोई कुछ भी करता है, मैं तो अक्सर जाते ही रहता हूँ रिसर्च या एक्सप्लोर करने। तो वो क्यों करते हैं? मेंटल की पोजीशन पे वो पहुंचता है जिसका कॉन्शियस माइंड है ना, धीरे 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 कम होते होते 5%, जिसमें 5% का एग्जांपल दिया, 5%, 4%, 3%, 1%, फिर जीरो हो जाता है ना, तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड 100% उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो उसके लिए दुनिया सपना हो जाती है, उसको पता नहीं पड़ता कि ये जो बाहर जगत है और अंदर का जगत, उसमें फर्क क्या है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को
वो लॉजिक नहीं है कि भाई कपड़े नहीं उतारना चाहिए। लॉजिक मतलब कॉन्शियसनेस। तो उसको पता नहीं पड़ा, उसने कभी फिल्म देखी होगी या उसके अंदर पास्ट लाइफ के अंदर संस्कार होंगे कि भाई कपड़े उतारने चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड जीरो है, उसको चेतना है ही नहीं। वो पूरा का पूरा प्रकृति है, पूरा वो जानवर है, तो वो कपड़े उतार देगा, उसको डिफरेंस नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि होश जो है वो जीरो है। तो ये डिफरेंस होता है। हमने काफी इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। कहने का मतलब हमको हमारा होश बढ़ाना है, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, उतनी बेहोशी कम होगी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कम होते जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए पूरा डिटेल में बताने का, लेकिन मोटा मोटी बता दिया। पर ये जो ध्यान और ज्ञान का मार्ग है जो संतों ने बताया, जो सिमरन का मार्ग है, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। इससे चीजें टूटती जाती है। पानी की जैसे देखा ना, धारा जो पानी की बहती है वो तो पहाड़ों को भी तोड़ देती है, कितना भी मजबूत पत्थर हो उसको भी पानी की धारा टूट जाती है, क्योंकि पानी रिपीटेड आता है। ऐसे जब हम रिपीटेड जब सिमरन करते हैं, रिपीटेड जब ज्ञान सुनते हैं, हमारा जब ध्यान पूरा ज्ञान में होता है, तो ये रिपीट करके हमारे अंदर डीप में घुसता जाता है। 21 दिन का तो ये जो साइकोलॉजिकल टर्म है वो तो थोड़ा से अंदर जाता है, लेकिन अगर हमको अध्यात्म में जाना है, अध्यात्म में ऊपर उठना है, तो पूरा इसको पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को नहीं, उसके भी 50 लाख लेयर्स हैं। फिर उसके नीचे अनकॉन्शियस में तो पूरा अंधेरा है। जैसे समुद्र में, पैसिफिक ओशन में ऐसे कुछ जगह है, एक लेवल के बाद सूर्य की रोशनी वहां नहीं पहुंचती, पूरा अंधेरा है। वैसे ही हमारा मन भी है, अनकॉन्शियस माइंड पूरा अंधेरा है, पूरा गहरा है। जितना हम अगर हमारा होश कम है तो अनकॉन्शियस माइंड हमको चलाता है। इसी के लिए देखो, सब कोई कहता है ना कि भैया हम नहीं चाहते तो भी हमारे अंदर गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, गंदे गंदे भाव आ रहा है, हम कोशिश करते हैं कि नहीं ये चीज नहीं करो, फिर भी होता है। ये कहाँ से आता है? ये कभी कभी रिएक्ट हो जाता है, ये अनकॉन्शियस से आता है। अब ये भी कर्मों के हिसाब होता है। चार्ज सबकॉन्शियस माइंड में होता है और डिस्चार्ज सबकॉन्शियस माइंड में आता है। तो चार्ज से होके दूसरे जन्म में डिस्चार्ज में आता है, वही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। इसमें कुछ संतों के ज्ञान भी हैं, वो भी पढ़े। और जब आप अपने अंदर जाते हो तो एक्चुअली आप सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेवल ही करते हो। पहले डिस्चार्ज में ट्रेवल करते हो, जब डिस्चार्ज खत्म हो जाता है फिर चार्ज वाले में ट्रेवल करते हो। तो जितना अनुभव बढ़ेगा, जितनी जागृति बढ़ेगी, उतना आप कॉन्शियस होते जाओगे, उतना आप मन के गुलामी से छूटते जाओगे, तो मन आपका गुलाम हो जाएगा। या दूसरी भाषा में जिसको हम कहते हैं कि त्रिकुटी में पहुंचे, त्रिकुटी में मन छूट गया। तो त्रिकुटी में मन छूट गया का मतलब क्या? हम सबकॉन्शियस माइंड की जो हमारी यात्रा है वो हमने क्रॉस कर दी, हम उसके ऊपर पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, सिर्फ हमको वहां भी स्थित होना है। त्रिकुटी के आगे दशम द्वार, उसके ऊपर हमको स्थित होना है, क्योंकि हम अभी स्थिर नहीं हुए, एस्टैब्लिश नहीं हुए। रास्ता खुल गया, टनल अभी हमारा फ्री है, अभी कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन हम वापस वापस संसार में गिर जाते हैं। हमारा दशम द्वार तो खुला हुआ है, लेकिन हम वापस नौ द्वार में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कचरा है और रोज कचरा बढ़ते जा रहा है। लेकिन सही मार्ग से हम चलते रहेंगे तो सफाई होती रहेगी। आप सब अनुभव करो, सब जो भी इस मार्ग पे हैं, 2 साल पहले ये विचार कैसे थे, सोच कैसी थी, अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, ज्ञान अनुभव कैसा था, और आज 2 साल बाद कैसा है, तो डिफरेंस आपको पता पड़ जाएगा। मतलब अगर पहले आपकी 5% जागृति थी तो अभी 7% हुई होगी, अगर पहले 7% थी तो 10% हुई होगी, और होनी चाहिए। इसी से होश बढ़ते जाता है। मुझे काफी सारे लोगों ने चेतन अचेतन मन के बारे में पूछा है, या गुरु महाराज की वाणी में एक टर्म आता है निजमन, निजमन की साइंस बताओ। तो मैं सोच रहा था कि चेतन अचेतन मन पे कभी पूरा 1.5 घंटा हम इसकी बात करेंगे। तो कभी हम इस टॉपिक को डिटेल में लेंगे। अभी हम सत्संग को यही विराम देते हैं, टाइम हो गया। आप सब संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल रह गए तो हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद भैया। सभी को धन्यवाद, और सभी को